तुम्हें किसी के आगे घिघियाने की जरूरत नहीं, भगवान का स्मरण करने की जरूरत है, भगवान का ध्यान करने की जरूरत है। जैसे जैसे कोई भगवान का ध्यान करता है तो भगवान के सब सद्गुण उसमें आने लगते हैं। चाहे वो सगुण साक्षात्कार करना चाहे या निर्गुण साक्षात्कार, उसमें योग्यता आ जाती है। म्याणे विठ्ठल ब्रह्मो नवे त्वाचे बोलो नाई कावे, महाराष्ट्र भाषा में कहते हैं मेरे तो सर्वस्व ब्रह्म विठ्ठल भगवान है, तुकाराम जी कह रहे हैं। अब मुझे किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है कि ब्रह्म कौन है, मेरे तो विठ्ठल ब्रह्म है। जो वाणी से अगम्य है मैं उसकी स्तुति क्या करूं, वेद भी जिसकी नेति नेति कह के चर्चा करते हैं मैं उसकी क्या चर्चा कर पाऊं। पर मेरी वाणी को नशा हो गया है उनकी चर्चा करने का। आहा, मेरी वाणी को नशा हो गया, बिना उनकी चर्चा किए, बिना कीर्तन किए, बिना गुण गाए हमें चैन नहीं पड़ सकता। कोई ना हो तो ठाकुर जी को श्रोता बना के सुनाने लगो, ऐसा नशा होना चाहिए। सुनो, अपनी चर्चा आप ही सुनो, ठाकुर जी के सामने बैठ जाए और वाणी लेकर उन्हीं की चर्चा उन्हीं को सुनावे। संसारिक आदमी कर्मेंद्रियों से प्रेरित होकर कर्म करता है, वासना से प्रेरित होकर नाना प्रकार के सुख दुख भोगता है। पर हम कायिक, वाचिक, मानसिक केवल अपने विठ्ठल के लिए कर्म करते हैं, ये बात समझो। संसारिक आदमी कर्मेंद्रियां भाग रही भोगों की तरफ, कर्म करता है, पाप या पुण्य, सुख या दुख भोगता है। लेकिन भक्त कायिक, वाचिक, मानसिक अपने प्रभु को सामने रख करके चेष्टा करता है और उसका कोई ठौर ठिकाना प्रभु के सिवा कोई है नहीं। और प्रभु आनंद सिंधु है, वो हर समय आनंद में मस्त रहता है। कहीं किसी और का प्रयोजन नहीं रह गया है। तुकाराम जी के सब जगह विठ्ठल तू ही तू मुझे दिखाई दे रहा है। तन, वाणी, मन ये सब तेरे चरणों में अर्पित हो चुके हैं। भगवान अब मेरा कुछ नहीं बचा, केवल आप ही मेरे बचे हो। ये हम लोगों के लिए आदर्श वचन है। हमें ऐसा होना है, प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं। अभ्यास बल में बहुत बड़ी ताकत है। अभ्यास बल हो जाए तो व्याघ्र और सर्प को भी अधीन किया जा सकता है। व्याघ्र बाघ को और सर्प को, अभ्यास बल। देखो जो बचपन से अभ्यास करवा लिए सिंह आदि का, तो ऐसे बछड़े की तरह हाथ फेरते हैं, साथ खेलते हैं, कोई फर्क। सांप पकड़ने वाले जो सर्प मित्र होते हैं, इतना बड़ा अभ्यास कि बड़े से बड़े विषैले सांप को 5 मिनट में अपने वश में करके, व्याघ्र और सर्प को अपने वश में किया जा सकता है। अभ्यास से विष को पचा लिया जाता है। वृंदावन काश जब उड़िया बाबा ने सुना कि एक महात्मा 10 ग्राम प्रेम समुद्र संख्या जहर रोज खाते, ये अपनी कृपा से जीव को महा आनंद रस में डुबो देता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। किमरे महा आनंद रसात खेला, उनका पता बताइए। यहाँ खेल हो रहा है प्रिया प्रीतम का बड़ा रस में। इस रस में खेल में आनंदित होकर युगल संसार जब देखते हैं तो जो धामवासी हैं, जो ब्रजवासी हैं, अपार कृपा करते हैं प्रभु। और कैसे भी वो हो ये नहीं देखते। शाम के 4 बजे हमारे प्रभु का एक स्वभाव है, 10 ग्राम तौल करके जहर जो उनकी शरण में हो गया वो लाख शिकायत भी करे, उसे पीसा तो नहीं सुनते। पीस करके अरे बहुत खराब है, ये दोषी है, ये नीच है, ये ऐसा, प्रभु सुनते ही नहीं। और जो शिकायत करता है उसी को दंड दे देते हैं कि आप भक्त द्रोह करते हो, भक्त निंदा करते हो, भक्त दोष दर्शन करते हो, उसी को, क्योंकि उसका अपराध है ये। जब भगवान की शरण में जीव हो गया तो उस जीव के अवगुण भगवान नहीं देखते। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अति मृदुल स्वभाव होने के कारण हमारे प्रभु अपने जन के अवगुण, अगर वो अवगुण देखते तो आज तक उद्धार नहीं होता किसी का भी। क्योंकि कोई शरीरधारी ऐसा नहीं है जिससे दोष ना बनता हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोष। क्योंकि ये मायाकृत शरीर है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से, तो कभी न कभी गुणावेश में
कभी न कभी ऐसी स्थिति जिससे हमसे दोष बन जाए, और हमारे स्वामी यदि दोष देखते होते तो हमारा कभी कल्याण न होता। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो पे हरि जन के अवगुण गहते, तो सुरपति कुरुराज बालिसों कत हठि बैर बिसहते। जो पे हरि जन, कौन सी कसर रखी दुर्योधन ने पांडवों के नष्ट करने की, लेकिन भगवान ने पक्ष लिया पांडवों का और विनाश हो गया दुर्योधन का। क्या कोई ऐसे महान सद्गुण थे सुग्रीव जी में, जो बाली में केवल दुर्गुण ही दुर्गुण थे? नहीं, जो बाली के आचरण थे वही सुग्रीव के आचरण थे, जो बाली जी के आचरण थे वही सुग्रीव जी के थे। जेहि अग बधेउ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली। पर भगवान ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा कि सुग्रीव जी दोषी है। सोई करतूति विभीषण केरी, सपने हो राम न तिन तनहेरी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यदि भगवान अपने जन के अवगुण देखते तो कभी उद्धार ना होता। चाहे जैसा जन हो, शरणागत हो गया तो शरणागत का निर्वाह करना केवल प्रभु जानते हैं। जो जप जाग जोग व्रत वर्जित, केवल प्रेम न चाहते, तो कत सुर मुनि बर बिहाय ब्रज, गोप गेह बसी रहते। जो पे हरि जन के अवगुण गहते। यदि भगवान ऐसे करुणा में न होते तो जप, बड़े बड़े यज्ञ, योग, व्रत, इनसे भगवान नहीं रिझे, केवल प्रेम से भगवान रिझे। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता इन सबका त्याग करके ब्रज गोपों के घर में प्रभु प्रकट हुए। किस लिए? प्रेम। दंडकारण्य के बड़े बड़े ऋषि मुनि, ब्रह्म व्रत धारण करने वाले बड़े कठोर तपस्वी, भगवान इनके समीप नहीं गए, माता सबरी के पास गए और उनके अर्पित किए हुए बेर पाए, कल्याण हो जाता। कलयुग का बड़ा कुप्रभाव भी है, झूठ बोलना, छल कपट करना, अश्लील भाषण, गाली देना, मारपीट करना, नाना प्रकार के कलह खड़े कर देना, ये कलयुग का स्वभाव है, इसका प्रभाव है। अगर प्रभु हमारे दोष देखते तो हमारी दुर्गति पक्की है। वो दोष नहीं देखे, यही उनकी कृपालुता, यही उनका करुणामय स्वभाव है। हे संकटहारी प्रभु, जो सुत हित लिए नाम, अजामिल के अघ अमित न दहते, तो जम भट्ट सांसति हर हमसे, वृषभ खोजी खोजी नहते। हे हरि, जो पे जन के अवगुण गहते। अगर आप नाम की ऐसी महिमा प्रकाशित न करते तो हम लोगों की दुर्गति पक्की हो जाती। अजामिल ने बेटे के निमित्त से नाम लिया, आपने परम पद दिया तो विश्वास हो गया कि भाव कुभाव अनख आल सहु, नाम जपत मंगल दिसिद सहु। हम भाव से जपे, कुभाव से जपे, श्रद्धा से जपे, अश्रद्धा से जपे, हमारा मंगल हो ही जाएगा। कि बेटे के लिए नारायण पुकारा तो परम पद मिल गया। यदि अजामिल का उद्धार ना हुआ होता तो हम लोगों को तो बैल के सरीखे दुर्गति प्राप्त होती। खाना न पीना, जोतते रहो। यमदूत खूब धर के पिटाई करते, ऐसे ऐसे हमारे आचरण हुए हैं। पर नाम का भरोसा हो गया कि पूरा जीवन गंदा आचरण करने वाला बेटे का नाम नारायण ऐसा पुकारा तो उसे परम पद मिल गया, सारे पाप भस्म हो गए। तो हरि, हमको भी विश्वास है कि हम चाहे जिस भाव से नाम जप करें, आप हमारा मंगल कर देंगे। जो जग विदित पतित पावन, अति बाकुर बिरद न बहते, तो बहु कलप कुटिलम समस्तार्थम वृंदारण्यम न पश्यत। यदि आप महापुरुषों का संग करोगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि असली स्वार्थ हमारा किसमें है। अभी
असली स्वार्थ समझ में नहीं आ रहा। असली स्वार्थ लग रहा है अच्छा खाने को मिले, अच्छा पहनने को मिले, जो मन में आवे सो भोगने को मिले, और कोई हमें छेड़े ना, हर समय हम सोते रहे जब जैसे मन आवे। ऐसा लगता है सबसे बड़ा सुख यही है, खूब बढ़िया खाने को मिले, पहनने को मिले, सोने को मिले, मनमानी करने को मिले। नहीं नहीं, ये स्वार्थ नहीं है, ये तो बहुत अनर्थ है जो जीवन को व्यर्थ में नष्ट कर रहा है। बोले महापुरुषों से जब मिलोगे तो स्वार्थ का पता चलेगा। क्या स्वार्थ है? हर समय प्रभु का नाम जप करते हुए, प्रभु के चरणारविंद में अपने चित्त को जोड़ते हुए, उनकी लीला कथा सुनते हुए, उनकी लीला कथा गान करते हुए, उन्हीं के लिए सारे कर्तव्य कर्म करते हुए हमारा एक एक दिन रात व्यतीत हो, यही पक्का स्वार्थ है, यही परम स्वार्थ है। नहीं तो सब व्यर्थ जीवन जा रहा है। बोले महापुरुषों के संग से अपने स्वार्थ के विषय में विचार करो। लोक परलोक जिससे दोनों बन जाए वो विषय केवल भगवान ही है। जितना भगवान का स्मरण करोगे लोक परलोक सब बन जाएंगे। स्वच्छंद रूप से जहां तुम्हारे स्वार्थ की बिना प्रयास के पूर्ति हो जाए, ऐसा स्थान भूमंडल में एकमात्र वृंदावन धाम है। यदि महापुरुषों का संग करते हुए वृंदावन का आवास स्वीकार करो, आश्रय स्वीकार करो, तो तुम्हारा स्वार्थ बन जाएगा। स्वार्थ कहते हैं परमार्थ को, असली स्वार्थ। असली स्वार्थ है हमारा कि हमारा मंगल हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, हमें प्रभु की प्राप्ति हो जाए, प्रभु का प्रेम प्राप्त हो जाए। तो बोले भूमंडल पर प्रकाशित श्रीधाम वृंदावन, वृंदावन आ जाओ, वृंदावन का आश्रय ले लो, वृंदावन 1-2 दिन ही रह जाओ तो देखो आपके जीवन का परिवर्तन शुरू हो जाएगा। पर कैसे रहे? तो ध्रुवदास जी महाराज कह रहे वृंदावन बसिके इतनो बड़ो शयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष नदी जय जान। निमिष कहते हैं पलक झपकने को। वृंदावन यदि तुम्हें वास मिला 2 दिन 4 दिन 10 दिन, खूब भजन इकट्ठा करो। जैसे कंजूस आदमी खर्चा ना करते हुए खूब रुपया कमाए ओवर टाइम भी काम करके, ऐसे यहां कम खाओ कम सो, अधिक से अधिक नाम जप करो। देखो ये नाम की कमाई तुम्हें लोक परलोक सब जगह बढ़ा देगी। जिसे नाम से प्रेम नहीं है ना, बड़ा जीवन व्यर्थ जीवन है, बड़ा जीवन व्यर्थ है। चाहे जिस पद में हो, बड़ा जीवन व्यर्थ है। सच्ची मानिए, आपको दिखाई देता है कि वो गाड़ी पे गाड़ी और बहुत लोग, उनकी रक्षा में बहुत व्यवस्था, लेकिन हृदय में जो बात है वो बड़ी अशांति वाली है। हृदय की सुविधा, हृदय का सुख, हृदय की शांति भगवान के नाम में है, चरणों में है। जो उनसे विमुख है तो चाहे जितने बड़े पद में हो, बड़ी ही दयनीय स्थिति है, दयनीय स्थिति है। रावण से हाथ जोड़ करके हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, शंकर साहस विष्णु अज तो ही, सकहि न राख राम कर द्रोही। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, रावण भगवान का विरोध करने वाला, भगवान से विमुख चाहे कोई हो, शास्त्रों भगवान शिव कृपा करे तो भी वो चैन से नहीं रह सकता। इसलिए भगवान से विमुख जीव को कहीं भी, किसी भी लोक में शांति नहीं मिल सकती। फिर ये तो मृत्यु लोक है। अगर आपको वृंदावन धाम का आश्रय मिला, वास मिला, सत्संग मिला, तो आप जहां भी हो खूब भजन करो। भजन करना ही जीवन का सार है, नाम जप ही जीवन का सार है। भजन का सही स्वरूप नाम जप। अगर नाम जप, एक कल प्रश्नकर्ता ने कहा कि हमारी छवि पूजन में आस्था नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा से नाम जप में, राधा नाम में बड़ी प्रीति है। बढ़िया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पर इतनी बात तो मान लो कि सबके शरीरों में वही सच्चिदानंद है, बिजली पावर जो चैतन्यता है वही सच्चिदानंद है। ये बात मानना, हाँ तो बस फिर सबके शरीरों में विराजमान भगवान की आराधना करो। ये भी तो चित्रपट ही है, ये भी भगवान के ही चित्रपट हैं। अगर इनमें भावना कर लो और मत करो चित्रपट की छवि की सेवा, तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, हो जाएगी। क्योंकि चलते फिरते सब में भगवान ही विराजमान है। पलक झपकने के समय को भी वृंदावनवासी व्यर्थ ना जाने दे, निरंतर श्यामा श्याम का सुमिरन करे। बसिके वृंदा विपिन में इतनो बड़ो शयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष नदी जय जान। पलक झपकने के समय में भी हम श्यामा श्याम का विस्मरण ना करें। प्रेम सिंधु वृंदा विपिन जाको
अंत न आदि, जहां कलोलत रहत नित, युगल किशोर अनादि। प्रिया प्रीतम का ये निज धाम वृंदावन है। यहां निरंतर प्रिया प्रीतम क्रीड़ा परायण है, जहां कलोलत रहत नित, जुगल किशोर अनादि। अनादि शब्द ये अवतार लीला से अलग है। अनंत काल तक, अनादि काल से इनकी लीला चल रही। वृंदावन अनादि और प्रिया प्रीतम अनादि, यहीं से अवतार होते हैं। जब प्रभु अवतार लेते हैं तो प्रभु का पूरा परिकर अवतार लेता है। तो जब अवतार लेते हैं तो निकुंज में ताला थोड़ी लग जाता है। वो तो अनादि वृंदावन का अनादि विहार है। इसलिए ये वृंदावन जिस पे आप विराजमान हैं, यही चिदानंद अनादि वृंदावन विराजमान है। यही चिदानंद अनादि प्रिया प्रीतम नित्य केली करते रहते हैं। जहां कलोलत रहत नित्य, युगल किशोर अनादि, जाको अंत न आदि। कब प्रारंभ हुआ, कब संपन्न हो जाएगा, ये ब्रह्मा जी की सृष्टि में है, दिव्य वृंदावन में नहीं है। न्यारो 14 लोक ते, वृंदावन निज भौन, तहां न कबहू लगत है, महाप्रलय की पौन। जो ब्रह्मा जी ने 14 भुवन की रचना की है, उससे अलग है ये वृंदावन। तू कहत लजात, सिंधु अगम जिहि पार नहीं, कैसे सीप समात। श्री जी ने जितना हमारी बुद्धि को प्रेरित किया, उसके अनुसार हम वृंदावन की महिमा का वर्णन किए। पर पूर्ण वर्णन नहीं हो सकता। जैसे हमारी बुद्धि है सीपी और वृंदावन है समुद्र, तो क्या सीपी में समुद्र समा सकता है क्या? अगम्य, अगाध, अपार, महामहिम वृंदावन, और कहा मेरी थोड़ी बुद्धि। पर जो वर्णन किया है वो श्री जी की प्रेरणा से किया है। यदि इसमें मन लगा सको, इसी महिमा में, तो अनंत वृंदावन की महिमा को आप जान जाओगे। कह नहीं सकते, वाणी में सामर्थ्य नहीं, अनुभव में आ जाएगी। वृंदावन या मन के अवलंब हित, कीन्हो आई उपाय, वृंदावन रस कहन में मत कबहू उलझाई। ये जो वर्णन किया है कि मन और बुद्धि इसी वृंदावन की महिमा में सदैव लगे रहे, बकाया पूर्ण महिमा नहीं है। पूर्ण महिमा तो अनुभव में आएगी, वाणी की सामर्थ्य नहीं कि कहा जा सके। इसलिए वृंदावन धाम उदार करुणा वरुणालय है। हमें इसका आश्रय और वास मिला है। अब हमारा जीवन व्यर्थ ना जाने किया। चतुर्भुज नारायण रूप पार्षद रूप धारण करके भगवान के वैकुंठ धाम को गया। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, ये गजेंद्र मोक्ष की जो लीला सुनते हैं, उनके संकटों का नाश हो जाता है, उनके पापों का नाश हो जाता है। सो मैंने तुम्हें सुनाया। अब आगे के रैवत मनवंतर की कथा सुनो। 5वें मनु का नाम था रैवत। पीछे जो आपने मनु तामस की बात सुनी, उनके सगे भाई थे। इनके अर्जुन, बलि, विंध्य आदि कई पुत्र थे। उस मनवंतर में इंद्र का नाम था विभु, और भूतरे आदि देवताओं के प्रधान गण थे। हिरण्यरोमा, वेदशिरा, ऊर्ध्वबाहु आदि सप्त ऋषि थे। उनमें शुभ्र ऋषि की पत्नी का नाम था विकुंठा। उन्हीं के गर्भ से भगवान ने अवतार धारण किया वैकुंठनाथ के रूप में। भगवान स्वयं वैकुंठनाथ के रूप में हरि अवतरित हुए। जब लक्ष्मी देवी ने प्रार्थना की तो भगवान ने लक्ष्मी देवी के रहने के लिए श्री वैकुंठ धाम की रचना की। ये वैकुंठ धाम सर्वश्रेष्ठ है। कोई सरोवर हो, कोई झील हो, कोई नदी हो, तो अगाध समुद्र का मंथन, तो ये क्षीर सागर का मंथन कैसे किया? और भगवान ने कच्छप रूप किस कारण से धारण किया? देवताओं को कैसे अमृत पीने को मिला? और समुद्र से कौन कौन सी वस्तुएं निकली? इसमें भगवान की बड़ी रहस्यमयी लीलाएं हैं। आप कृपा करके सुनाइए, हमारी सुनने की प्रबल इच्छा है। आप ज्यों ज्यों भगवान की महिमा सुनाते जा रहे हैं, त्यों त्यों हमारा मृत्यु का भय हटता जा रहा है।
और मेरे कान तो अघाने का नाम ही नहीं ले रहे। क्यों? कि बहुत दिनों से संसार की ज्वाला से तपा हुआ हमारा हृदय आज आनंदित हो रहा है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, ये उस समय की बात है जब असुरों ने अपने तीखे शस्त्रों से देवताओं को पराजित कर दिया। युद्ध में बहुत से देवता मारे गए, बहुत से घायल हो गए, रणभूमि में गिरे। तीनों लोग भयभीत हो गए। देवराज इंद्र श्रीहीन हो गए। यज्ञ यागादि धर्म कर्मों का लोप हो गया। चारों ओर दुर्दशा ही दुर्दशा, दैत्यों का बोलबाला। वरुण देवता, इंद्र देवता, इन सब की दुर्दशा, क्योंकि बड़े बड़े दैत्यों, बलवान दैत्यों ने सब परास्त कर दिया। अब बड़े बड़े देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए और कहा, महाराज आपने हमें लोकपाल बनाया है, आपने हमें त्रिभुवनपति बनाया, दैत्यों ने अपने बल से सब छीन लिया और सारी व्यवस्था भंग हो गई है। ब्रह्मा जी ने देखा कि इंद्र, वायु, अग्नि, ये सब देवता तेजहीन हो रहे हैं, शक्तिहीन हो रहे हैं और संसार में बड़ी भयंकर स्थिति आ गई, क्योंकि राक्षसों का बोलबाला और असुर इसके विपरीत खूब फल फूल रहे। ब्रह्मा जी ने तत्काल मन एकाग्र दिखाई दिया। वैकुंठ में जाने पर कुछ नहीं दिखाई दिया किसी भी देवता को। तब ब्रह्मा जी ने स्तुति की। वैकुंठ में पहुंचने पर भी कुछ नहीं दिखाई दिया। जैसे वृंदावन आने पर भी आप क्या देख पा रहे हैं, यहां दिव्य लीला हो रही। ब्रह्मा जी ने स्तुति की। अविक्रियम सत्यम अनंतमाद्यम गुहाशयम निष्कल मप्रतर्कम मनोग्रयानम वचसा निरुक्तम नमामहे देववरम वरेण्यम। हे निर्विकार परमात्मा, हे सत्य भगवान, हे अनंत भगवान, हे आदि पुरुष, हे सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान अखंड अतर्क, आपको नमस्कार है। मन जहां जहां जाता है, ये साधक के लिए बहुत बढ़िया बात है, पकड़ ले। मन जहां जहां जाता है उसी उसी रूप में वहां आप पहले से ही विद्यमान हैं। इसलिए जहां जहां मन जाए वहीं भगवत भाव करके प्रणाम करो, मन एकाग्र होने लगेगा। देख लेना, किसी से भी द्वेष हो, मन जल रहा हो, उसको बार बार प्रणाम करो, मन शांत हो जाएगा। दोष दर्शन मत करना आंतरिक। किसी से भी द्वेष घृणा हो रही हो, हृदय जल रहा हो, तो उसको प्रणाम करो। हे प्रभु आप ही हो, मैं जान। और भगवत भाव वाले में देह भाव नहीं रहता। जीव के दोनों पक्ष, अविद्या और विद्या, ये आप में नहीं है। आप विद्या और अविद्या दोनों से परे है। आप अविनाशी सुख स्वरूप हैं। प्रभु हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। ये जीव माया से मोहित होकर अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक गया है। सब भटके हुए, कोई बिरला ऐसा है जो भगवान में चित्त जोड़े नहीं, तो भगवान से चित्त हटकर संसार में ही लगाए। संसार में चित्त लगने का मतलब है भटकना। ऋषिगण, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े सत्वगुण संपन्न, ये बाहर भीतर सब जगह खोजते रहते हैं आपको, पर आपकी कृपा के बिना आपको नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे हम वैकुंठ में आ गए, पर वैकुंठ में कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आपकी कृपा से ही देखा जा सकता है पक्का। यही प्रिया प्रीतम खेल रहे, यही हैं, पर देखो कहां दिखाई दे रहे। वैकुंठ पहुंच गए, वैकुंठ में पहुंच गए ब्रह्मा जी, पर वहां कुछ नहीं दिखाई दिया। भगवान की स्तुति की, भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति की। कहा प्रभु बक्षा स्थल से लक्ष्मी जी प्रकट हुई है, आपकी छाया से पितृगण प्रकट हुए हैं, और छाती से धर्म प्रकट हुआ है, और पीठ से अधर्म प्रकट हुआ है, सिर से आकाश प्रकट हुआ है, बिहार से अप्सराएं प्रकट हुई है। हे परम ऐश्वर्यशाली भगवान, आप हम पर प्रसन्न हो। जिनके अधर से लोभ, ऊपरी ओठ से प्रीति, नासिका से कांति, स्पर्श से समस्त पशुओं की, भौं से यमराज की,
नेत्र की उपासना करने वाले कोई कल एक उपासक जो भगवान शंकर और पंच देवताओं की आराधना अभी तक करते थे, सत्संग सुना तो प्रिया प्रीतम की उपासना करने लगे। तो कल बहुत संकट में थे कि हम डर रहे हैं कि कहीं गणेश जी नाराज ना हो जाएं, कहीं भगवान शंकर नाराज ना हो जाएं, क्योंकि पहले उनकी आराधना करते थे, अब प्रिया प्रीतम की आराधना करते हैं। तो इस बात से समझ लो कि पहली बात तो भगवान शंकर की कृपा से ही ये आपको सुनने को मिला, जा पर कृपा न करें पुरारी सो न पाओ मुनि भगत हमारी। और दूसरी बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र की आराधना से पूरे विश्व की आराधना हो जाती है। जैसे मूल में जल चढ़ा दो तो सर्वत्र पहुंच जाता है, ऐसे गीता जी के 15वें अध्याय में लिखा ऊर्ध्व मूल मधा शाखा मस्वत्तम प्राहुरभ्यम, भगवान सबके मूल हैं। देखो देखो कैसी सुंदर बात कही। जे ही ब्रह्मा जी ने स्तुति की कि हे नाथ हम आपके धाम के और आपके दर्शन करना चाहते हैं, तो जे ही स्तुति पूर्ण हुई तो मानो करोड़ करोड़ सूर्य एक साथ प्रकट हो गए हो, ऐसा तेज सब चौंधिया गए। ब्रह्मा जी बड़े बड़े देवता सबकी आंखें चौंधिया गई, आकाश दिशा पृथ्वी शरीर कुछ नहीं दिखाई दिया, केवल भगवान शंकर और कुछ कुछ ब्रह्मा जी इनके नेत्र खुले रहे, तब देखा वैकुंठ धाम। सोचो आप, इनको वैकुंठ धाम। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके बोले, हे प्रभु जन्म स्थिति और प्रलय ये आपसे ही होते हैं, पर आप इनसे संबंध नहीं रखते। जो प्राकृत गुणों से रहित मोक्ष स्वरूप परमानंद के महान समुद्र हैं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, जिनका स्वरूप अनंत है, ऐसे ईश्वरशाली प्रभु हम लोग बार बार आपको नमस्कार करते हैं। हे पुरुषोत्तम, अपना कल्याण चाहने वाले साधक को वेदोक्त एवं पांच रात्रोक्त विधि से आपके स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। प्रभु विश्वमय स्वरूप में आप व्याप्त हैं, पर आपकी कृपा के बिना कोई नहीं देख सकता। जैसे हम बैकुंठ में पहुंच गए, पर आपकी कृपा के बिना ना बैकुंठ देख पाए और ना आपको। परम स्वतंत्र, आदि मध्य अंत रहित और आदि मध्य अंत युक्त इस माया से इस संसार की रचना करते हैं। इसलिए विवेकी पुरुष शास्त्र ज्ञान और सावधानी पूर्वक मन को एकाग्र करके इस संसार की भीड़ में आपको ढूंढ लेते हैं, आपको ढूंढ लेते हैं, आपके स्वरूप का साक्षात्कार कर लेते हैं। जैसे मनुष्य युक्ति द्वारा लकड़ी से आग प्रकट कर लेता है, युक्ति द्वारा गौ से दूध और दूध से घी, युक्ति द्वारा पृथ्वी से अन्न और जल, युक्ति द्वारा आजीविका, युक्ति द्वारा, वैसे ही भक्ति योग ज्ञान योग के द्वारा युक्तियों से आपको इसी संसार में प्राप्त कर लिया जाता है। यही है आप। जैसे दूध में घी है, पर युक्ति के द्वारा दूध उबालो, दही जमाओ, दही मंथन करो, मक्खन निकालो, फिर घी निकल आएगा। ऐसे ही भगवान है समस्त संसार में। साधना करो, खूब नाम जप करो, संत महापुरुषों का संग करो, उनकी कृपा प्रसाद से बुद्धि शुद्ध होगी। यही सब में देखो गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन हो रहा, सी राम मैं सब जग जानी। गोपी जनों को दर्शन हो रहा, जित देखूं तित श्याम मई। जिस प्रकार जंगल में लगी हुई आग से झुलसता हुआ हाथी भागे और गंगा की धारा में आकर शांति का अनुभव करे, ऐसे ही इस संसार के भोगों से जला हुआ जीव जब आपकी लीला कथा में आकर के बड़ा आनंद, जैसे जंगल में लगी हुई आग के दावानल से झुलसा हुआ हाथी गंगा की धारा में आके खड़ा हो जाए एकदम शीतल, ऐसे संसार के भोगों से जला हुआ जीव जब भगवान की कथा में बैठता है तो बड़ी शीतलता मिलती है, इंद्रियों को बड़ा सुख मिलता है। अगर वो साधक है तो चैतन्य होकर भगवान के चिंतन में डूबेगा, और अगर विषयी है तो सो जाएगा, उसकी इंद्रियां तमोगुण में लीन हो जाएंगी। प्रभु हम आपके चरणों की शरण में हैं। मैं ब्रह्मा, भगवान शंकर, अन्य देवता, ऋषि, दक्ष प्रजापति, ये आप ज्वाला की चिंगारी हैं। प्रभु आप आदेश दीजिए कि इस समय जगत का मंगल कैसे होगा। ब्रह्मा आदि देवताओं ने जब इस प्रकार भगवान से विनय की तो भगवान समस्त देवता
और जगत का मंगल करने के लिए बोले, ब्रह्मा, महादेव और देवताओं, तुम लोग सावधान होकर सुनो, तुम्हारे कल्याण का उपाय जो हमने निश्चित किया है। इस समय असुरों पर काल की कृपा है, इसलिए तुम विजय नहीं प्राप्त कर सकते, काल असुरों के अधीन है। अब राजनीति कहती है, प्रीति नीति अलग होती है, राजनीति अलग होती है। राजनीति कहती है कि तुम असुरों के पास जाओ और हाथ जोड़ो, और उनसे दोस्ती और प्रीति में अंतर है। बोले, देवताओं, इस समय नीति कहती है कि दैत्यों के हाथ जोड़ो, जरूरत पड़े तो पैर छू लो, मित्रता करो, और जब अपना काम बन जाए तो सांप चूहे वाला बर्ताव कर लो। ये अपने लोगों के लिए नहीं शिक्षा है। इसे कपट कहते हैं। भगवान शिक्षा दे रहे हैं, ये इस समय नीति का प्रयोग कर रहे हैं, राजनीति का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे महाभारत में कूटनीति का प्रयोग है, बड़ी विचित्र कोटि के जाल हैं। ये प्रीति है, इसमें सीधा है, इसमें छुपाव छल कपट नहीं है। देखो, जब दैत्यों से तुम मित्रता करोगे और समुद्र मंथन किया जाए मिल करके और उससे अमृत निकले, तो अमृत पीकर तुम देवता अमर हो जाओगे, फिर मार डालना दैत्यों को। तो प्रभु क्या करना होगा अमृत मंथन के लिए? बोले, क्षीर सागर में पहले लताएं, औषधियां, ये हम सब बताएंगे, वो लताएं, वो औषधियां सब डालो, मंदराचल की मथानी, वासुकी नाग की रस्सी, और मेरी सहायता से समुद्र मंथन करो। चलो, आलस्य प्रमाद का त्याग करो। देवताओं, विश्वास रखो, जिसके पक्ष में मैं होता हूं फल उसे मिलता है, और जो मेरे से विमुख होता है उसे श्रम क्लेश यही हाथ लगता है। असुर लोग जो जो शर्त चाहे वो शर्त स्वीकार कर लेना, शांत रहना, क्रोध मत करना, हाथ जोड़ना, झुक के रहना। भगवान ने काम बनाना हो तो शत्रु के सामने ऐसे झुक के रहो, भगवान ने आदेश किया। देखो, सबसे पहले समुद्र मंथन में कालकूट विष निकलेगा, तुम घबराना नहीं। समुद्र में और भी वस्तुएं निकलेंगी, लोभ मत करना, मैं जिसको इशारा करूं वही लेगा, और वो वस्तु ना मिले तो क्रोध मत